नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डेस्टिनी नंबर कंडक्टर नंबर 9 या भाग्यांक या संयुक्तांक नंबर 9। जिन भी व्यक्तियों का भाग्यांक 9 है या डेस्टिनी नंबर 9 है या कंडक्टर नंबर 9 है, संयुक्तांक नंबर 9 है, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर 8 भाग्यांक वाले व्यक्तियों के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं और यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए और समझिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर 9, भाग्यांक या संयुक्तांक नंबर 9। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। अब भाग्यांक 9 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा होता है, कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा बिहेवियर होता है, उसी के बारे में चलिए आगे देखते हैं। तो पहला है, भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है एवं साहसी होते हैं, क्योंकि 9 नंबर मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मंगल ग्रह देवताओं के सेनापति कहलाते हैं, थोड़ा गर्म मिजाज का ग्रह माना जाता है और प्योर ह्यूमैनिटेरियन नंबर माना जाता है, मानवतावादी नंबर माना जाता है, परोपकारी नंबर माना जाता है, दूसरों को सहायता करने वाला नंबर माना जाता है। तो जो भी सेनापति होगा वो उग्र स्वभाव का होगा, गर्म मिजाज का होगा, डिसीजन मेकिंग लेने वाला होगा, साहसी भी होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होगा, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होगा, साहस उसमें कूट कूट कर भरा होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होगा। तो भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है एवं साहसी होते हैं। क्रोध इनके नाक पर रहता है और ज़रा ज़रा सी बातों पर भी क्रोधित हो जाते हैं और विरोध कर बैठते हैं। तो भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, साहसी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं, गर्म मिजाज वाले होते हैं और क्रोधित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्रोध इनकी नाक पर रहता है और ज़रा ज़रा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं और जिसका वजह से ये विरोध कर बैठते हैं, उग्रता दिखा देते हैं, एंगर अपना शो ऑफ कर देते हैं, जो इनके लिए कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकता है, कभी कभी फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो ये इनका मुख्य विशेषता देखा गया है जिनका भी भाग्यांक 9 है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति साधारण परिवार में जन्म लेकर भी और विपरीत परिस्थितियों में भी पल बढ़कर महान होते देखे गए हैं। इनके शब्दकोश में नो शब्द नहीं होता है। हर बात के लिए संघर्ष करते हैं और तब तक संघर्ष करते रहते हैं जब तक कि सफलता न मिल जाए। सफलता पाना उनका लक्ष्य होता है। भाग्यांक 9 वाले व्यक्ति साधारण से साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन ये ऊंचे पद पे पहुंच के ही रहते हैं। विपरीत परिस्थितियां होता है, इनका जो कंडीशन होता है बिल्कुल इनका सपोर्ट में नहीं होता है, फिर भी ऊंचे ओहदे पे पहुंचते हुए देखे गए हैं, ऊंचे पोस्ट पे पहुंचते हुए देखे गए हैं, बड़े होते हुए देखे गए हैं। इनके शब्दकोश में नो शब्द होता ही नहीं है। असंभव शब्द, इम्पॉसिबल शब्द पाया ही नहीं जाता। जो होगा कर लेंगे। हर बात के लिए स्ट्रगल करते हैं और तब तक स्ट्रगल करते हैं जब तक कि इनको सक्सेस मिल नहीं जाता है और सफलता इनका लक्ष्य होता और ये पा करके ही रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर, ऐसे व्यक्ति बहुत ही लॉजिकल और तार्किक होते हैं। लॉजिकल मतलब तार्किक होता है, तर्क शक्ति इनका बहुत ही स्ट्रांग होता है, चाहे वह तर्क सत्य के लिए हो अथवा असत्य के लिए हो। ऐसे व्यक्ति जिस पक्ष में भी रहेंगे वह पक्ष मजबूत हो जाता है, परंतु कभी कभी तर्क वितर्क बहस में भी बदल जाता है और इनको कभी कभी नुकसान भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाग्यांक 9 वाले व्यक्ति में लॉजिकल पावर बहुत ज़्यादा होता है, तार्किक बहुत ज़्यादा होते हैं, तर्क वितर्क में बहुत माहिर होते हैं और चाहे वो सत्य के लिए लड़े, चाहे असत्य के लिए लड़े, ट्रूथ के लिए लड़े, चाहे वो झूठ के लिए लड़े, लेकिन इनका तर्क वितर्क करने की शक्ति बहुत होती है और जिस पक्ष की ओर रह जाए, चाहे सत्य की तरफ रहें या असत्य की तरफ रहें, जिस पक्ष के में जाएंगे उस पक्ष का मजबूत हो जाता है। मतलब वो पक्ष जिस पक्ष में जाएंगे, चाहे सत्य के लिए लड़ रहे हो तो वो मजबूत हो जाएगा, असत्य के लिए लड़ रहे हो तो वो मजबूत हो जाएगा। परंतु कभी कभी ये जो लॉजिकल पावर है ना, कभी कभी तार्किक तर्क वितर्क करने की शक्ति कभी कभी आर्गूमेंट में बदल जाता है, जो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक तो ये गर्म मिजाज के होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, जोश में बात करने वाले होते हैं और जब तर्क वितर्क में बैठेंगे तो डेफिनेटली कभी कभी खून उबल जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मारपीट की भी संभावना हो सकती है। आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकता है, तर्क वितर्क में मारपीट,
मर्डर की भी समस्या हो जाएगी, क्योंकि आप खुद गर्म है, दूसरा व्यक्ति भी यदि उसी नंबर का हो गया तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ऐसा देखा जाता है भाग्यांक 9 वाले में। और यदि आप और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मूलांक 9 के बारे में देख लीजिए, और भी आपको डिटेल मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत सारी बाधाएं, संकट एवं तकलीफ़ें आती हैं, फिर भी अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। इनको जीवन में पारिवारिक सहयोग नहीं के बराबर मिलता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, कम मिल पाता है कंपेयर टू अदर पर्सन, परंतु फिर भी हिम्मत नहीं हारते, घबराते नहीं और पीछे नहीं हटते हैं। एक बार जो ठान लिया। सेनापति कैसा होता है? लीड करने वाला होता है, लीडर होता है, ना कि फॉलोवर होता है। सेनापति वही बनता है ना जिसमें जोश हो, उमंग हो, हौसला हो, लड़ने की कैपेसिटी हो, डिसीजन मेकिंग हो, पावर हो, वही व्यक्ति सेनापति होगा, राइट। और मंगल जो है सेनापति कहलाते हैं, बहुत गर्म मिजाज वाले होते हैं। तो इनको क्या होता है, प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रगलिंग भी होता है बहुत ज़्यादा, और इनको फैमिली सपोर्ट बहुत कम मिल पाता है। फिर भी हारते नहीं हैं, घबराते नहीं, पीछे नहीं हटते हैं। जो मंजिल को ठान लिया है उसको पाकर ही रहते हैं, और ऊंचे पोस्ट पर, ऊंचे ओहदे पर, ऊंचे पोजीशन पर पहुंच के ही रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर, ऐसे लोगों के जीवन का मूल मंत्र ही आगे बढ़ना और सफलता पाना होता है, और यह लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और तभी संतोष करते हैं जब अपने मिशन में या लक्ष्य में सफल हो जाते हैं। तो इनका मूल मंत्र ही होता है आगे बढ़ना और सफलता पाना, किला फतह कर लेना। इनका जीवन का मूल मंत्र होता है। चाहे जो भी फील्ड में रहेंगे, ऊंचे पोस्ट पर रहेंगे, जिस फील्ड को चुनेंगे अपर ग्रेड पे ही रहेंगे, ऊंचे पोस्ट पे ही रहेंगे, और यह लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और तभी ये रुक पाते हैं या संतोष कर पाते हैं जब अपने मिशन में, लक्ष्य में, एम में सफल हो जाते हैं। जब इनको गोल मिल जाता है, एम्बिशन मिल जाता है, तभी ये रुकते हैं, अदरवाइज चलते रहते हैं। 6 नंबर, ऐसे लोगों में मित्रता करने की गुण अच्छी पाई जाती है। अपरिचित से अपरिचित व्यक्ति से भी मित्रता कर लेने में माहिर होते हैं। अपने विचारों एवं कार्यों से सामने वाले पर गंभीर प्रभाव डाल देते हैं और उससे कठिन से कठिन काम भी निकाल लेते हैं। ये लोग दूसरे लोगों को सहयोग करने में हमेशा आगे रहते हैं। 9 नंबर, ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, मानवतावादी का नंबर है, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, परोपकार का नंबर है। ऐसे लोग बढ़ चढ़ कर समाज के लिए सहयोग करने वाले होते हैं, लोगों को सपोर्ट करने वाले होते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं, उनको उठाने में बहुत बिलीव करते हैं। मानवता का नंबर माना जाता है, मतलब कि दुखी ये दूसरे को नहीं देख सकते हैं। जब भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ये करेंगे ही करेंगे, चाहे इनको खुद तकलीफ़ क्यों ना झेलना पड़े, बट उसको सपोर्ट ज़रूर करते हैं। और इनमें मित्रता करने की क्वालिटी बहुत अच्छी पाई जाती है। स्ट्रेंजर पर्सन को भी अपना बना लेते हैं, उनको इस कदर प्रभावित करते हैं कि वो इनके फॉलोवर्स हो सकते हैं, दोस्ती बहुत तगड़ी हो जाती है और उनसे कठिन काम भी निकलवा लेते हैं जब इनको ज़रूरत होती है। और दूसरों लोगों को सहयोग करने में तो माहिर होते हैं, चाहे जिस फील्ड में सहयोग करेंगे, चाहे फाइनेंशियल हो, सपोर्ट की ज़रूरत हो, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, ये बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करते हैं। 7वां नंबर, ऐसे लोगों के जीवन में मित्रों का सहयोग पूर्ण रूप से होता है और समाज के प्रत्येक वर्ग में इनके मित्र होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के उच्च पदाधिकारियों से इनकी मित्रता होती है। एक प्रकार से कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति जीवन को जीने की कला जानते हैं और सफलतापूर्वक जीते भी हैं। तो 7वां नंबर क्या है, इनमें व्यवहारिक कुशलता बहुत ज़्यादा होता है, लोगों से दोस्ती करने और निभाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। व्यक्तित्व और इनके पर्सनालिटी ऐसी होती है कि लोग खुद ब खुद आकर्षित हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सपोर्ट करते हैं, इनको मित्र से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है और समाज के हर तबका में इनका दबदबा भी होता है और दोस्ती भी होती है। प्रत्येक क्षेत्र के उच्च पदाधिकारी जहाँ पे भी रहेंगे, उच्च पोजीशन के लोगों से इनकी दोस्ती देखी जा सकती है। और एक प्रकार से कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन जीने की कला, कैसे रहा जाए, कैसे सहयोग लिया जाए, कैसे सहयोग किया जाए, कैसे समाज से जुड़ा रहा जाए, इनको बहुत बखूबी आता है और सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन भी करते हैं। 8वां नंबर, इन लोगों का स्वास्थ्य ठीक ही रहता है। इनमें रक्त संबंधी बीमारियां, हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर जैसे रोग समय समय पर इन्हें परेशान करते रहते हैं। क्रोध अधिक होने के कारण ब्लड प्रेशर की शिकायत बनी रह सकती है। तो क्या है, नंबर 9 गरम क्रोधित स्वभाव का है। तो आपको क्या होगा, मूलांक 9 वाले के बारे में मैंने बताया था कि उनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो भाग्यांक भी जिनका 9 है उनको भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है और आपका क्रोध आने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। और मोस्टली ऐसे देखा जाए तो 9 नंबर
भाग्यांक वाले जिन लोगों का भाग्यांक 9 है उनका स्वास्थ्य मोस्टली अच्छा होता है, हृष्ट पुष्ट होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर, ऐसे लोगों के लिए सुझाव है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखें, क्योंकि इनके जीवन में जो भी कष्ट है या अभाव है या मानसिक परेशानियां हैं, उन सब का मूल कारण क्रोध ही है। क्रोध से ज़्यादा बचिए। तो मैं जो उनको रिकमेंड करता हूँ, भाग्यांक 9 वाले चाहे मूलांक 9 वाले, यहाँ पर भाग्यांक के बारे में बात हो रहा है बट मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिनका भी मूलांक और भाग्यांक 9 है, ऐसे लोगों के लिए सुझाव है कि अपने क्रोध पर एंगर पे कंट्रोल करना सीखिए। और जो भी परेशानियाँ आपको होती है, चाहे फिनेंशियल हो, चाहे रिलेशन से हो, चाहे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो, वो क्रोध की वजह से ही आपको होता है। मानसिक परेशानियाँ भी आपको क्रोध स्वभाव की वजह से ही हो सकता है, और क्रोध ही आपका इन सब सारी परेशानियों का कारण है। तो क्रोध से ज़्यादा बचने की कोशिश कीजिए। जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, उतना ज़्यादा आपका माइंड शांत रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, वेल्थ अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एंगर मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, क्रोध से बचने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 10वां नंबर, इस भाग्यांक वाले व्यक्ति सौभाग्यशाली और धनी होते हैं। 9 भाग्यांक जिनका भी होता है वो बहुत ही लकी और वेल्दी माने जाते हैं, बहुत ही भाग्यशाली नंबर माना जाता है। और वो लोग जिनका भाग्यांक 9 है भाग्यशाली और धनी भी होते हैं। 11 नंबर, इनके गृहस्थ जीवन ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पति पत्नी में परस्पर वाद विवाद होती रहती है। दोनों 2 दिशाओं की ओर चलने वाले होते हैं तथा एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से आर्गुमेंट हो सकता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है, दोनों एक दूसरे को समझने में नाकामयाब हो जाते हैं। एक उत्तर जा रहा है तो एक पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, तो ऐसा है कुछ इनको प्रॉब्लम। कोई साउथ तो कोई नॉर्थ, कोई ईस्ट तो कोई वेस्ट। तो अब भाई मियाँ बीवी हैं तो डेफिनेटली आपको एक पोजीशन पे एक डायरेक्शन में चलना होगा, क्योंकि मैरिड लाइफ जो है ना, एक साइकिल का 2 पहिए हैं, एक फ्रंट एक बैक। तो आपको एक दूसरे को समझ करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली आप में बकझक होने की संभावना है, आर्गूमेंट होने की संभावना है, और फिर समझ ही रहे हैं कि ज़्यादा आर्गूमेंट होगा तो आपके मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे के लाइफ में ऐसा देखने को मिल सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आप थोड़े गर्म मिजाज के हैं तो डेफिनेटली आप में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो मैरिड लाइफ आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है बिकॉज ऑफ एंगर, और थोड़ा पति पत्नी में मतलब सोचने समझने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। और तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है नहीं भैया, ये 7 जन्म का रिश्ता होता है, जन्म का रिश्ता है। तो डेफिनेटली आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा साहस दिखाना भी ठीक नहीं होता है और ना खतरों से खेलना भी उचित होता है, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार के कार्यों से ऐसे व्यक्ति इस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं या पड़ सकते हैं जो उनके लाइफ के लिए खतरा बन सकता है। तो जोश इज़ इम्पोर्टेंट, करेज इज़ इम्पोर्टेंट, बट गलत जगह पे यदि आप साहस दिखाते हैं, जोश दिखाते हैं, तो क्या हो सकता है कि लॉस भी आपको हो सकता है। यदि आप एक हैं और 4 लोगों से उलझने जाइएगा तो डेफिनेटली आपको ठुकाई भी हो सकती है। मतलब जोश तो है वहाँ पे, आपका करेज भी है कि हम भीड़ लेंगे, बट आपको समझने की ज़रूरत है कि 4 लोगों के बीच में यदि आप अकेले हैं तो धुना भी सकते हैं। मतलब जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो साहस वहीं पे दिखाना है जहाँ पे कि ज़रूरत हो, जहाँ पे कि आपका क्राउड सपोर्ट में हो, जहाँ पे कि आपको ज़रूरत हो। हर जगह पे साहस दिखाते चलिएगा, आप पुलिस के सामने जाकर के साहस दिखाइएगा और आप पुलिस में नहीं है तो डेफिनेटली आपकी धुलैया हो सकती है ना। जस्ट एग्जांपल, डोंट फील बैड, समझाने का पर्पस में बता रहा हूँ। तो मतलब साहस ज़रूरी है, जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी काम के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, बट उतना ही ज़रूरत है जितना कि ज़रूरत हो। उससे ज़्यादा आप करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे कार्यों में आप पड़ सकते हैं, उलझ सकते हैं जो कि आपको लॉस करा सकता है, जहाँ पे भी आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं। रिलेशनशिप में लॉस हो सकता है, फिनेंशियल लॉस हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो उन चीज़ों से बचना है आपको, ठीक है। 13 नंबर, भाग्यांक 9 वाले व्यक्ति NGO, पुलिस, आर्मी, शिक्षक, डॉक्टर, केमिस्ट आदि का कार्य कर सकते हैं, जिसमें उनको तरक्की भी मिलती है और पोजीशन भी। 9 नंबर, प्योर ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी, परोपकारी का नंबर है। तो यदि आप NGO से रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए बेस्ट सूटेबल वर्क है। नहीं तो आप आर्मी में जा सकते हैं, क्योंकि आप में जोश बहुत ज़्यादा है, जुनून बहुत ज़्यादा है, हाई
जोश होता है आप में, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप पुलिस में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, केमिस्ट भी हो सकते हैं। और ऐसे भी कार्य जिसमें कि ज़्यादा जोश की ज़रूरत है, उत्साह की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो वैसे कार्य आप चूज़ करें तो आपको तरक्की पक्का है और उसमें पोजीशन भी मिलेगी आपको, साथ साथ आप ऊँचे पोस्ट पे भी पहुँचेंगे। आई होप सो कि इन बातों से आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे जिनका भाग्यांक 9 है। यदि आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा और मेरे को मोटिवेट करता है। और ये वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपको समझाने की कोशिश करता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।